हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी पेट के सिलेबस में जो है दिया गया है। और यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सारे प्रश्नों को हमने आज की इस वीडियो में हमने कंसाइज किया है। आप लोग हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा, अंत में जो है अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को लिया है और आज का टारगेट जो रहना चाहिए 30 प्रश्न। ठीक है, 30 प्रश्नों को आप लोग सही करने का प्रयास करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24 और ऑप्शन डी दिया है 14। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जवाब करिएगा यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। आइएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिखों के और हिंदुओं को। यहाँ पर देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन आपका चला जाएगा बी पर। ठीक है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों पर है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल आपका यहाँ पर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न देखिएगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा, कपिलवस्तु, पावापुरी में, कुंडग्राम में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग जवाब करिएगा। साधारण सा प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका कुशीनारा या कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने सारे प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट कवर किया है। सारे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल। यहाँ पर देखिएगा, तीसरा ऑप्शन भी देवपाल दिया है, ऑप्शन डी दिया है धर्मपाल। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर करें। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल ने, यानी चौथा विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देखेंगे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो बताइएगा आप लोग। कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर, अशोक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यहाँ पर आप लोग जवाब करिएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में, याद रखेंगे, पाली भाषा में जो है पिटकों की रचना हुई है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी चला जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में, यानी यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिला लेख के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 यही पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा बड़ा। ठीक है, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए जो है विख्यात है सांची। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। आइएगा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है और कई परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसमें जीएस अगर पूछा जाता है तो ये क्लास जो है आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।
महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महावीर की माता का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जवाब आना प्रारंभ हो गया है। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था सुभद्र था। ठीक है, ये आपका 11वें का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी राइट हो गया। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है, आपका जवाब बिल्कुल राइट है। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। 30 आज का टारगेट है। देखिएगा आप लोग इस टेस्ट में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40। ठीक, चलिए किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? चलिए भाई, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा किया गया है बौद्धवाद के प्रचार के लिए। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी लोगों को अगर ऑप्शन सामने आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा आपका पावापुरी में। ठीक, महावीर की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। और गौतम बुद्ध की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये भी इम्पॉर्टेंट है, पहले और अंतिम में जो है कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जैनियों के जो है पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मठ और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, जवाब भी आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल बौद्ध धर्म, यानी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मठ और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जवाब किया है। चलिए भाई, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, सारनाथ में जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला यहाँ पर पूछा गया है, कौन थी? पहली महिला जो है आप लोग बताएंगे अगर आप लोगों को पता होगा। चलिएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, तो याद रखेंगे दोस्तों प्रजापति गौतमी, यानी सी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोध गया कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। बोध गया जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे बिहार में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। साथियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो है हर हाल में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को 2 से 3 बार देखिएगा। हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही कवर किया है। जातक जो है किसका ग्रंथ है पूछा गया है यहाँ पर। जातक जो है किसका ग्रंथ है, किस धर्म का? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से जवाब आ रहा है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है भाई, जातक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्धार्थ या बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। याद रखेंगे, डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में जो है
बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रवचन गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी और पुजारी वर्ग पर, साहूकार और गुलाम वर्ग पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा, ध्यान रखेंगे, महिला और शूद्र पर। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चला जाएगा। आइएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, घोड़ा है। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना पूछा गया है यहाँ पर, कहाँ पर की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, वैशाली में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी चला जाएगा करेक्ट आंसर। आइएगा, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? पूछा गया है यहाँ पर। चलिएगा, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम जो है नागा अर्जुन, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आइएगा, महावीर का जो है मूल नाम यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार, फटाफट आप लोग रीड करें और आंसर करें। तो याद रखेंगे, महावीर का जो मूल नाम था वह था वर्धमान। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी चला जाएगा करेक्ट आंसर। आइएगा, किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कम्युनिटी में जो है पोस्ट भी किया है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जवाब किया है। एशिया का रोशनी जो है भाई किसे कहा जाता है? बिल्कुल गौतम बुद्ध को। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? दिलवाड़ा की जैन मंदिरों का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखेंगे, चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, नागार्जुन जो है कौन थे? पूछा गया है यहाँ पर, नागार्जुन भाई कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, बौद्ध दार्शनिक थे नागा अर्जुन, याद रखिएगा। आइए, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, यानी किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैन धर्म का यहाँ पर जो है महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 23वां तीर्थंकर जो है कौन थे? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहले और 23वें तीर्थंकर का नाम जो है आप लोग बताइएगा, इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म का जो है आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु है, याद रखेंगे, अहिंसा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जियो और जीने दो, यह जो है किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम तीर्थंकर थे, यानी 24वें नंबर के। पहले और 23वें नंबर के तीर्थंकर का नाम आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में भाई। जो पहले जवाब देगा उसका आंसर जो है पिन किया जाएगा कमेंट बॉक्स में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जैन धर्म जो है पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आता है? कैवल्य, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में, यानी पहला विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। 40 प्रश्नों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है किस नगर में आयोजित की गई? तो कुंडलवन कश्मीर में, याद रखेंगे, क से कुंडलवन या कश्मीर और क से कनिष्क, ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था भाई? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है,
चलिएगा। और आपसे अगर पूछा जाए चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है हुआ वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में, तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 40 प्रश्नों को कवर किया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब आप लोग बताइएगा, टारगेट आपका आज का था 30 प्रश्न। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिएगा। जितना ही आप लोग टेस्ट देंगे उतना ही आपका जीके जीएस पे पकड़ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।